मकर राशि। जून से होंगे बड़े उलटफेर, समाप्त होगा आपका बुरा दौर। मकर राशि वालों, मित्रों, मैं धर्मराज ग्रह नक्षत्र आज तक ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपकी मकर लग्न है या मकर राशि है तो कौन कौन से उलटफेर आपकी कुंडली में बन रहे हैं, किस प्रकार की ग्रहों की स्थिति है, यह सब जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको देंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। लेकिन मोटा माटी यह समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में बुरा दौर समाप्त होने वाला है मित्रों। इसका कारण यह है कि जून से लगभग सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर जाएंगे, स्वतंत्र रूप से यह काम भी करने लगेंगे। क्योंकि जब 2 3 4 ग्रह एक ही भाव में जमावड़ा इकट्ठा कर देते हैं तो उस भाव से संबंधित या बहुत बढ़िया फल मिलता है, उस भाव से संबंधित, या उस भाव को ये डैमेज भी कर देता है। अब स्वतंत्र रूप से जून से सभी ग्रह काम करना शुरू कर देंगे। और प्लस पॉइंट यह है कि जो 2 ग्रह लंबे समय से नीच चल रहे थे वह नीचता से बाहर आ जाएंगे। मंगल नीच का चल रहा था, जो कि 7 जून से नीचता छोड़ के सिंह राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे। बहुत लंबे समय से बुध जो नीच के चल रहे थे वृषभ राशि में, और अपनी ही राशि मिथुन में वो गोचर करेंगे, विपरीत योग बना करके बैठ जाएंगे। शुक्रदेव उच्च के बहुत लंबे समय से चल रहे थे, जून के महीने में इनका गोचर केंद्र में हो जाएगा। दिशा बल लेकर के शुक्र देवता बैठ जाएंगे। सूर्यदेव पंचम में छठे भाव में गोचर करेंगे, और गुरुदेव बृहस्पति यह भी विपरीत योग बनाकर बैठ जाएंगे। यानी कि विपरीत योग एक तो गुरुदेव बृहस्पति बनाएंगे, दूसरी चीज बुध देवता बनाएंगे वो शुक्र दिशा बल, जो शुक्र बल लेकर आपकी कुंडली में बैठेंगे शुक्र। और राहु केतु द्वितीय और अष्टम भाव में रहने वाले हैं। शनि तीसरे स्थान में थे और अभी तो मित्रों लंबे समय तक का तीसरे स्थान में रहेंगे। यह फलादेश अपनी लग्न कुंडली से देखेंगे तो ज़्यादा सटीकता मिलेंगे मित्रों। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो आप चंद्र कुंडली से भी इसे मिलान कर सकते हैं। तो आपकी कुंडली में कर्म मालिक शुक्र देवता चौथे भाव में रहेगा पूरा महीना 29 तारीख तक का। इसका मतलब यह रहा कि नौकरी भी किसी प्रकार के आप कर रहे हो तो बढ़िया फल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपकी जो सीनियर बॉस वगैरह है यह भी आपका समर्थन करते हुए, आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे 29 के बाद। नौकरी के अंदर बदलाव के योग भी है, क्योंकि बदलाव के शुक्र देव बनाएंगे मित्रों। बदलाव का मतलब यह है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी से निकल के वापस दूसरी कंपनी में जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उसके बहुत सुंदर योग बन जाएंगे, क्योंकि तब भी अपनी ही राशि में ये रहने वाले हैं। तो नौकरी करने वालों की तो बल्ले बल्ले है मित्रों। मैं तो ये 1 महीने का राशि बल बता रहा हूँ मित्रों, लेकिन ये 2 ढाई महीने तक का मान लो, चलो बहुत बढ़िया फल आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा इनका। व्यापार योग के व्यापार में यहाँ से तरक्की शुरू होना हो जाएंगी, क्योंकि व्यापार भाव से नीच का मंगल बाहर हो जाएगा। तेजी से व्यापार आपका बढ़ेगा, चाहे सेल्फी हो या पार्टनरशिप में हो, आपका व्यापार निश्चित तौर पर आपको बहुत ही सफलता की ओर ले जाएगा मित्रों। व्यापार में ग्रोथ होते हुए भी दिखाई पड़ेगा। और अगर वैवाहिक जीवन की बात करें, जो तनाव पहले चल रहा था, दिक्कतें आ रही थी, तो जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था वैवाहिक जीवन में, यह सारी समस्या आपका दूर होते हुए निश्चित तौर पर दिखाई पड़ेंगी। क्योंकि वैवाहिक जीवन में अब खुशियाँ 7 जून से आते हुए तेजी से दिखाई देंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर विद्यार्थियों की स्थिति को देखें तो विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा में लाभदायक स्थिति बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको कैरियर में भी बढ़िया फ़ायदा इसका मिलता हुआ नजर आएगा मित्रों। अगर हम बात करें प्रेमी जोड़ों की, तो मित्रों उनको थोड़ा ये 50-50 रिजल्ट देगा। मतलब ठीक नहीं है, ठीक ठाक ही समझ लीजिए। यानी कि उनके लिए जो गोचर है वो शुरुआत में 5-7 दिन तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये अच्छा शुभ गोचर इस समय नहीं बन रहा है मित्रों। तो प्रेमी जोड़ो थोड़ा सा सावधानी से आप काम लें। कोशिश करें कि आप आपस में सामंजस्य आपके दोनों में बना रहे।
मकान, वाहन, भूमि, भवन के भी योग आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया बन चुके हैं मित्रों। लगभग एक महीने के लिए अगर मकान, फ्लैट, प्लॉट वगैरह परचेस करना चाहते हैं तो शुभ समय आपकी कुंडली में बना हुआ है। इसका लाभ आप ले सकते हो मित्रों। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देंगी इसमें। खेती-बाड़ी वगैरह या ज़मीन से जुड़ा कोई काम कर रहे हो, प्रॉपर्टी डीलिंग, ब्रोकरी, इसके लिए भी बहुत सुंदर समय चल रहा है आपका। जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपको भरपूर मात्रा में फल मिलता नज़र आएगा मित्रों। इसके अलावा अगर शेयर मार्केट से जुड़े लोगों की स्थिति अगर देखें तो वो 50-50 ही रहेंगी, मिली-जुली समझो। क्योंकि गोचर के अनुसार जो लोग लंबे समय से समय के लिए निवेश करते हैं उनके लिए तो ये शुभ समय होगा। लेकिन जो किसी प्रकार की ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए स्थिति अनुकूल नज़र नहीं आ रही है मित्रों। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी है, महादशा अंतरदशा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर शेयर मार्केट या सट्टे में आप पैसा लगाइएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति स्ट्रांग नहीं है तो आप इनसे दूरी बनाई रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मित्रों। भाग्य की यदि आप बात करें तो भाग्य ठीक ठाक स्थिति में है, आपकी कुंडली में ही रहने वाले हैं। यदि आप प्रयास करोगे थोड़ा सा भी तो फ़ायदा आपको अधिकाधिक मिलने के भी योग है। यानी कि कम प्रयास में अधिक फायदे के योग आपकी कुंडली में नज़र आ रहे हैं मित्रों। भाग्य जब बढ़िया होता है ना तो बढ़िया तरीके से साथ देता है। तो हमारे सभी काम इस सुगमता से बनते चले जाते हैं मित्रों, भाग्य की वजह से। भाग्य में अगर अपना ग्रह गोचर कर रहा हो। आपकी कुंडली में मैं जानकारी बता दूं कि लोग संतान की कामना रखते हैं। जो लोग आपकी कुंडली वाले जो संतान की कामना रखते हैं, एक भी जिनकी संतान अभी नहीं है, जो प्रथम संतान होने के 29 जून से लगातार के लगभग 28 दिन तक ये योग बन रहे हैं मित्रों। उस समय जो भी जातक या जातिका संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे तो उनको सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, यह डेट 31 जून से ये योग बनेंगे, तो लगभग 28 दिन तक का आपके पास समय है मित्रों। यात्राओं के अगर विषय में आप बात करें मित्रों तो आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं 6ठे भाव में, तो सीधे द्वादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब यह रहा कि यात्राओं के भी सुंदर शुभ योग बन रहे हैं। यात्रा यदि करोगे आप तो यात्राओं से आपको फ़ायदा मिलेगा। किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस समय। कर्म भाव पर शुक्र की गुरु की दोनों की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का ज़बरदस्त तरीके से काम करते हुए पूरा महीना नजर आएंगे। बात करें अगर स्वास्थ्य की तो मित्रों मकर राशि वालों का स्वास्थ्य अभी आपका तो बढ़िया रहेगा और पूरा महीना आप रोमांटिक मूड में भी रहोगे। उत्साह से आप सभी काम करोगे, आपको अपनों का बढ़िया सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बंधु आप पर मेहरबान रहेंगे, आपके मित्र वर्ग आप पर मेहरबान रहेंगे। आपके अंडर में यदि नौकर जाकर काम करते हैं तो वो भी आपसे बेहद खुश रहेंगे। यह सभी लाभ आपको पूरा जून महीना मिलता हुआ दिखाई दे पड़ेगा मतलब। अगर कोई नया काम कारोबार अगर आपको करना है, साइड बिजनेस वगैरह शुरू करना है तो 7 जून के बाद से शुक्रवार के दिन आप काम कारोबार शुरू कीजिए। बहुत बढ़िया फल आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आने वाले समय में आपको अच्छे तरीके से मान सम्मान भी मिलेंगे। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई हेल्थ इशू भी चल रहा है मित्रों, आपकी तबीयत में उतार चढ़ाव बना हुआ है या ख़राब है, तो आपकी तबीयत में भी इस समय सुधार होगा मित्रों। समाज में आपका रुतबा रहेगा। इस प्रकार के सुंदर योग आपकी कुंडली में नज़र आ रहे हैं मित्रों। अभी लंबे समय तक का ये योग भी रहेगा। और सावधानी क्या रखनी है पहले वो समझ लो। पहली चीज़, आपको अपनी वाणी का प्रयोग संभाल के करना है। कोशिश करिए कि अपनों से आप प्यार से पेश आइएगा, वाणी से उटपटांग मत बोलिएगा। और दूसरी चीज़, गाड़ी वाहन आपको संभल के चलाना है। आपकी कुंडली में 15 दिन विपरीत योग बनेंगे मित्रों, जिसके प्रभाव से बढ़िया फल आपको यह मिलेगा कि शत्रुहंता योग रहेगा, जिससे कोर्ट कचहरी वाद विवाद आपको निश्चित तौर पर छुटकारा मिलता दिखाई देगा। शत्रुओं पर आप हावी रहोगे, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपकी तो विजयी होंगी। इस प्रकार ये योग आपको मतलब बने हैं, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मित्रों। महत्वपूर्ण काम करना होगा, परिवार वालों से राय लेना जरूरी है। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण काम करें तो परिवार वालों की राय जरूर लीजिएगा। अगर आप उपाय करना चाहें तो जो अशुभ जो होने वाली चीज़ें वो कम हो जाती है मित्र, और जो शुभ फल है वो बढ़ जाते हैं। तो उपाय आप अगर करना चाहो या आप करो तो उसके भी बहुत फ़ायदे आपको मिलते नजर आएंगे मित्रों।
हर शनिवार आप शनि मंदिर में जाना, एक सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाना। इसको आपको और भी ज़्यादा बढ़िया फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देंगे मित्रों। और साथ ही साथ अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपकी कुंडली में मंगल जैसे ही नीचता से बाहर आएंगे, आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेंगी। शुरुआत के 15 दिन आय भाव पर तो सूर्य देवता की दृष्टि रहेंगी और माह के अंत में शुक्र देवता की दृष्टि आपके आय भाव पर रहेंगी। कहीं ना कहीं पैसा तो आपके पास आता ही रहेगा, चाहे आप कोई भी काम करो, कारोबार करो। तो गुरु के नवम और गुरु का नवम प्रभाव भी की वजह से भी कहीं ना कहीं पैसा आपको बचेगा मित्रों। पुनः दोहरा दूं कि आपकी कुंडली में वाणी दोष भारी मात्रा में नजर आ रहा है मित्रों, तो कृपा करें कि आप वाणी पर नियंत्रण करें। उटपटांग वाणी से मत बोलिएगा, कोई बड़ी दिक्कत होते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे अगर आप थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, अपने बोलने पे कंट्रोल करें। आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेंगी मित्रों, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। मुझे ओवरऑल इसमें आपको देखो तो स्वास्थ्य के बारे में भी ठीक है, सिर्फ आपको बोलते वक्त आपको ध्यान देना है, बाकी ओवरऑल सभी ठीक है। आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, स्वास्थ्य भी बढ़िया है और कारोबार भी आपका अच्छा चलेगा मित्रों। तो ओवरऑल आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए ये जून महीना है, ये बहुत ही अच्छे शुभ अवसर लाया है मित्रों। सिर्फ आप शनिवार का आप उपाय कीजिए मित्रों। तो मित्रों बस तो मुझे दीजिए इजाज़त मित्रों। मैं धर्मराज आप सभी से विदा लेता हूँ मित्रों। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। बस यही शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम, जय माता दी।